हेलो धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव लाइफ की रीडिंग एंड रिलेशनशिप्स की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि मैरिड के लिए, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए, सभी के लिए मैसेजेस रहेंगे, गाइडेंस रहेगा। ठीक है। और अलग से भी जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स आपसे शेयर करूंगी, वहां पर भी अगर एडवाइस की जरूरत पड़े तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगी। ओके। और यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहती है हमेशा। सबसे पहले एनर्जीज चेक करते हैं बोथ साइड्स की, जो कि कंबाइन करके होती है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, हमेशा की तरह जैसे मेरा रहता है रीडिंग का पैटर्न। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर की मासिक राशिफल की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोड कर दी गई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर साप्ताहिक राशिफल देखना चाहते हैं तो एज अ शॉर्ट मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी डालूंगी वहां पे। पिछले कुछ समय से बहुत बिजी शेड्यूल चलने के कारण एक हफ्ता स्किप हो गया था, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं फिर से डालूंगी। नाइट ऑफ कप्स। यू नो, लव लाइफ में, मैरिज रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग सा महसूस करना। ठीक है ना, घर में होके भी, रिश्ते में होके भी। ठीक है ना, कुछ अकेलापन सा, अधूरापन सा महसूस होना। ठीक है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। जर्नलिंग करना, राइटिंग करना। ठीक है, थोड़ा प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होना, थोड़े पानी के साथ इन्वॉल्व होना। ओके, बेसिकली नेचर के साथ इन्वॉल्व होके आपको कहीं ना कहीं शांति मिल रही है। अकेले अकेले घूमने निकल जाना, यूं नहीं है कि रिलेशनशिप में हारमोनियसनेस नहीं है, लेकिन कहीं कुछ कमी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं इच्छुक थे, इच्छा रख रहे थे, वहां पे स्टेबिलिटी के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, पैसों की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर भी ठीक होने की संभावनाएं दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है किसी की तरफ से या आपकी तरफ से किसी को सपोर्ट मिलना। अगर कोई अपने प्रोमिस नहीं पूरे कर पा रहा था या कर पा रही थी, वो चीज यहाँ पे अब देखने को मिलेगी। या फिर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा था, उन चीजों में इंप्रूवमेंट होगी 1 से 15 दिसंबर के बीच में। ठीक है, लेकिन धनुराशि मैरिड पर्सन के लिए मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूं तो अपने पार्टनर को आपने अप्रिशिएट करना है। ठीक है, चाहे छोटे छोटे ही अप्रिशिएट करें, इससे प्यार गहराएगा। ओके। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये रहेगा, क्या हमारी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अप्रिशिएट करें। ठीक है ना, हम ही ने सारा कार्यभार संभाल के रखा है रिश्ते का। यहाँ पे मैं कोई इल्जाम या दोष की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और माधुर्य भाव आए, ठीक है, और भी अच्छी हो चीजें, क्योंकि देखिए तारीफ सबको अच्छी लगती है, छोटी ही सही। ठीक है ना, हमें तो वो नहीं करते। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को साइड में रख के मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप करें या ना करें। हमें तो वो कुछ नहीं करते हैं, हम क्यों करें। ठीक है ना, हमारे कान तो तरस जाते हैं तारीफ सुनने के लिए, हम क्यों करें। तो शुरुआत आप कर दो, शुरुआत आप कर दो। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर एक पत्थर पे भी एक एक बूंद पानी डेली गिरता रहेगा ना, तो उसमें भी छेद हो जाता है। ठीक है ना, हम जिन मूर्तियों को पूजते हैं उसमें भी आपको क्या पता कि उसमें भगवान जीवंत है या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में यही है कि हमारे अंदर ही है डेविल और गॉड दोनों। तो पत्थरों में पूजने की क्या जरूरत है। यहाँ पे मैं यहाँ ये भी क्वेश्चन मार्क कर सकती हूँ, लेकिन वही है कि इन चीजों के प्रश्नों का अंत नहीं है। ठीक है, तो जो मैरिड लाइफ में चीज मुझे दिखाई दे रही है कि अप्रिशिएट करना, कहीं ना कहीं आपको वो अप्रिसिएशन मिलेगी। हो सकता है कि जिस टोन में जो लाइंस आप सुनना चाहते हैं वैसी लाइंस ना मिले, बट अप्रिशिएट जरूर बने। ठीक है ना, कि आज तुम दूसरे दिनों से कुछ अलग लग रहे हो। ठीक है ना, तो ये भी एक अप्रिशिएट ही है। मुझे तो नहीं लगता था तुम ऐसा करोगे, तुमने कर दिखाया, ये भी अप्रिसिएशन ही है। तो यही कहूंगी मैं मैरिड पर्सन्स के लिए, जो मैरिड सेजिटेरियस है, अपने पार्टनर, आपके जो पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं या आपकी फैमिली के लिए कर रहे हैं, आप दोनों के ही फैमिली के लिए कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं। ठीक है, किसी के अंदर जितना भाव है वो उतना ही व्यक्त करेगा। ओके,
उससे ज्यादा उससे उम्मीद ना करें, अगर आपने उन्हें चुनाव किया है तो। ठीक है ना। अगर आप किसी के साथ 10-15 साल 17 साल 20 साल रह रहे हैं, आप देख रहे हैं उनका बिहेवियर अचानक से नहीं बदला है, वो ऐसे ही है, लेकिन कुछ भी हो उन्होंने अपने लीक से हटके किया। ठीक है। अपने सारा दिन के बिजी शेड्यूल में से भी आपके लिए वो चीजें की जो आप चाहते थे। दैट मीन्स वो आपके लिए है अवेलेबल, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार। तो अप्रिशिएट करें, और जब कॉन्वर्सेशन होना तो पॉजिटिव टोन में करें। ओके। अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल ना करें, लेकिन पॉजिटिव टोन में बात करें। द हर्मिट, देर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। यस, देखिए ये कार्ड भी यही सेम चीज दिखा रहा है, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सेम चीज दिखा रहा है। ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक दुनिया है, ठीक है, एक आपके लिए सारा जहां है। ओके। और एक में आप कहीं ना कहीं अंदर से झुलस रहे हैं, काइंड ऑफ कि एक आपके अंदर एग्जिस्ट पैदा करके रखता है, एक चाहत पैदा करके रखता है, लेकिन एक के सामने आपको दुनिया के लिए और दुनिया के सामने रहना ही पड़ेगा। तो योर डिसीजंस डिसाइड फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। तो आपको यहाँ पे चुनने के लिए बोला जा रहा है कि आपका डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके। और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर लग रहा है टू साइडेड सेपरेटली मैरिड, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का यहाँ पे सीन है, और या फिर आपको अपने पसंद के इंसान से शादी करनी है, या फिर अपने घर वालों की मर्जी से। ठीक है ना। एक जहाँ पे आपको शायद बिल्कुल हटा देनी पड़ेंगी चीजें, और एक है कि जैसे कि मुझे किसी ने कहा था कि मैं प्यार तो उससे बहुत करती हूँ, ठीक है ना, लेकिन किसी सीनियर ने, जिन्हें वो बहुत मानती हैं, उन्होंने कहा कि चाहे तुम प्यार अपने पार्टनर से जितने भी करते हो, लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है ना, तो वहां पे शादी मत करो। ओके। जो कि बात कहीं हद तक सही है और कहीं हद तक गलत भी है, क्योंकि अगर इतना कुछ ही ऑब्जर्व करना था तो मैं कहती हूँ कि आप किसी के लड़के की जिंदगी या किसी के लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है ना। क्योंकि अगर प्यार पूछ के नहीं किया था तो शादी के डिसीजंस में इतना आनाकानी कैसे। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्यार वाले रिश्ते में तभी आओ जब निभाने की हिम्मत हो, वरना हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी का जीवन बर्बाद करें, क्योंकि हम तो छोड़ जाते हैं, लेकिन पीछे से उसके अंदर क्या होती है, क्योंकि कुछ जोड़िएक साइंस 4-4 5-5 साल तक, 7-8 साल तक भी मूव ऑन नहीं कर पाते। इवन मैंने तो कितने जोड़िएक साइन वालों को देखा है इस फील्ड में आने से भी पहले कि उन्होंने शादी ही नहीं की, लड़की की शादी कहीं और हो गई, लड़के की शादी कहीं और हो गई, वो आजीवन अनमैरिड रह गए। तो देखते हैं। डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। शुरू में बहुत वादे कस्में किए जाते हैं, आगे जाते जाते पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। डिफरेंट पाथ्स, देखा यहाँ पर फिर से आया ये डिफरेंट पाथ्स, और यहाँ पे देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स, यही चीज दिखा रही है कहीं ना कहीं, यहाँ भी दो राहों में फंसेंगे। यू आर नॉट ऑन द सेम पाथ विद द पर्सन यू हैव इन माइंड, द डायरेक्शन यू वांट टू मूव इनटू आर डिफरेंट। देखते हैं और मैसेजेस। लीव योर फियर्स बिहाइंड, किसी की तरफ आपको जाना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डर है, या फिर किसी को आपकी तरफ आना तो है, लेकिन उनके मन में कुछ डर है, शायद रिजेक्शन का डर है, अपने किए का गिल्ट है। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, सॉलिट्यूड से निकली है धनुराशि। आई नो कुछ टाइम से मैं रीडिंग में भी फील कर पा रही हूँ आप लोग सॉलिट्यूड में हैं। नॉट टुडे, अबंडेंस, कैमरा, फोटोग्राफी के शौकीन या फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मेमोरीज जो कैप्चर कर रखी है, जो बना रखी हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो तस्वीरें खींच के रखी है, ठीक है, व्हाट्सएप के चैट्स, कॉल की रिकॉर्डिंग्स, इन सबको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ये एक मेमोरीज के तौर पे बस आपने कैप्चर करके रख लिया है, और आप कहीं ना कहीं एक नए जीवन की तरफ बढ़ने के डिसीजंस बना रहे हैं, मतलब कि पास्ट को छोड़ के। अब ये पास्ट आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है,
ठीक है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि शायद घर वालों को आपकी रिश्ते मंजूर ना हो और आप चुन रहे हैं किसी और को, या फिर एक्स और नेक्स्ट में से आप नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स को पूरी तरीके से भुलाकर। लेकिन कुछ मेमोरीज आपने अभी भी कैप्चर कर रखे हैं, ठीक है ना। कैप्चर किए हुए मेमोरीज को हमेशा देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और कुछ कुछ धनुराशि वालों की एनर्जी तो मैं यहाँ पे ऐसी भी फील कर पा रही हूँ कि पूरे लोगों के साथ होके भी ना अपनी एक अलग ही दुनिया अंदर ही अंदर चल रही है, अपनी एक अलग ही दुनिया चल रही है और उसके इर्द गिर्द आप आने ही नहीं दे रहे। पहली बात तो आपके चेहरे के हाव भाव देख के कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबके बीच में रह के भी एक अकेलापन, अधूरापन, और इवन वो जो भीड़ में आप जा रहे हैं ना, उस अकेलेपन से लड़ने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक कर पाना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, लेकिन कर जाएंगे। लेट नाइट सोना, बहुत कुछ सोच रहे हैं। अगर आपको एक्शंस लेने हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको कहा जा रहा है कि अगर स्टेबिलिटी का ऑफर देने से आप डर रहे हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज है, कुछ क्वेश्चन मार्क है आपके मन में, ठीक है ना, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने रिश्ते में, थोड़ा टाइम चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे विदाउट स्टेबिलिटी और फियर्स को बिना छोड़े रिश्ते में, ठीक है ना, जो एक निखार आना चाहिए ना, कि आपको लग रहा है कि इसी रीजन की वजह से मेरे रिश्ते में शायद दिन के दिन वो पहले जैसी वाइब्स नहीं रह रही है, पहले जैसा स्पार्क नहीं रह रहा है, तो ठीक करना पड़ेगा ना उसे। ऐसे थोड़ी होगा। क्रॉस वॉचर्स को भी मैं ये मैसेज दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोथ साइड के एनर्जीज की बात हो रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आप, तो कहीं ना कहीं अभी आप दोनों सेम पेज पे नहीं है। आपकी थॉट्स अलग चल रही है, आपकी प्रायोरिटीज कुछ अलग है, ठीक है। आप अपने अलग तरीके से रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं, या फिर आपकी अलग डिमांड है और सामने वाले के अलग पर्सपेक्टिव है, और जो कि मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं जिद पकड़ ली है कि अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव माइंडसेट मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। समझ रहे हैं आप कि एक पॉजिटिव मैन, अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं या कुछ भी टेक्निक यूज ना करके सिर्फ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ विशेष है, डिजायर्स है इस रिश्ते के प्रति, ठीक है ना, कि ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वो वापिस आ जाए, ठीक है, एक मौका मुझे मिल जाए, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि होगा। ओके, होगा, और होने के बाद आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। अगर इन दिनों ये 1 से 15 दिसंबर के बीच में या फिर इससे पहले आपकी कोई विश आपके रिश्ते के प्रति पूरी हुई है, तो शायद ग्रेटिट्यूड नहीं आप शो कर रहे हैं, इवन इससे भी थोड़ा और हो जाता ना तो मजा आ जाता, इस तरीके की भावना है। तो भाई पहले जो मिला है, जितना मिला है, उसके लिए जरूर ग्रेटिट्यूड शो करो। ओके, आगे वाली चीजें भी धीरे धीरे हो ही जाएगी, ठीक है ना। और ब्लिस ब्लेसिंग्स, तो पॉजिटिव माइंडसेट से आप कहीं ना कहीं जो भी ब्लेसिंग्स आपके टूवर्ड्स आ रही है, ठीक है ना, उसका डबल फायदा उठा पाएंगे। तो आप जो भी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, वो जरूर अबंडेंस के रूप में आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। वहां पे क्यों, इफ, बट, कैसे, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी। नॉट टुडे का कार्ड बताता है कि बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट, कि आप कहीं ना कहीं हर्ट है किसी की बातों से, सिचुएशन से, तो कॉन्वर्सेशंस अवॉइड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस व्यक्ति से, इवन सबसे, मैंने कहा ना कि सबके बीच में होके भी नहीं है, एक सॉलिट्यूड अपने आप में ही। हरमिट का कार्ड आया था यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया ही था। तो सोल सर्चिंग चल रही है, कहीं कहीं पे आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे चाहिए क्या, मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा है। ये भी है सच की तलाश, की जो सच सामने है वो शायद सच नहीं है, या इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, इस तरीके के क्वेश्चन मार्क्स भी है, ठीक है। अगर इसे मेरे को देना ही नहीं था भगवान आपने, तो मेरी जिंदगी में भेजा क्यों, ये खालीपन क्यों रह गया, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स भी यहाँ पे आएंगे। देखते हैं फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। सेजिटेरियस, इस एनर्जी में रह के कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है तो दूसरों के लिए खोलिए। एक पेज खराब हो जाने से, एक पार्ट खराब हो जाने से पूरी लाइफ खराब नहीं होती है, ठीक है। किसी इंसान का जीवन से चले जाना या फिर वहां पे मन मुताबिक फल ना मिलना अपने कर्मों का, अपने दिए हुए प्यार का, ठीक है, समर्पण का, एफर्ट्स का,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी होल लाइफ बुरी हो गई या दुनिया के सारे लोग बुरे हो गए, ठीक है। वो करंट मोमेंट में वो चीजें चलती हैं, सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, मैं तब भी कहूंगी, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और न्यू आइडियाज आएंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है, शायद आप खुद को ठीक कर ले इस तरीके से। रिश्ता होना हो लेकिन आप खुद को, सबसे पहले खुद को ठीक करना जरूरी होता है, बाकी सारी चीजें तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि खुद का खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। मेक प्रॉमिस का कार्ड आया है, जंप होकर। कोई आपको सिर्फ आपकी यादों के साथ छोड़ के चला गया है या छोड़ के चली गई है, और उसकी भी कहीं ना कहीं ये मंशा दिख रही है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम दोबारा मिलेंगे, तुम मेरा वेट दोबारा करोगी, ठीक है, करियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से। ओके, मैरिज, सीक्रेट लव, यहाँ पे कोई सीक्रेटली आपको एडमायर करता हुआ दिख रहा है। फैमिली, अपने फैमिली पे बहुत फोकस्ड है अगला पर्सन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं। फाउंडेशन, कहीं पे शादी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन और आई नीड यू। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ईगो भी है यहाँ पे, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको छोड़कर जाता हुआ या जाती हुई मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को, ठीक है, नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट, कि मेरे साथ हमेशा ये बार बार होता है। मे बी लव रिलेशनशिप में बार बार नहीं होता, लेकिन रिलेशनशिप्स में आप ऐसे फेज को मे बी बार बार देखते हैं कि इस तरीके के पैटर्न रिपीट होते हैं, उसको तोड़ना आपको ही पड़ेगा। वेट एंड वॉच की एनर्जी भी यहाँ पर है कि इंतजार में करूंगा, इंतजार में करूंगी, लेकिन इस बार मैं आवाज नहीं लगाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। नीडिंग दिस, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेसिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस बार चीजों को, ठीक है ना, अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, आप ज्यादा प्रेशर मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि कुछ काम यूनिवर्स के हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते हैं। ओके, तो जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो डायरेक्शन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको समझिए और उस तरीके से आगे बढ़िए। ये भी आपके बिना खुश नहीं है, कहीं पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने तो आपके साथ कहीं ना कहीं ग्रो ओल्डर विद यू, ये भी सपने सजा लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस है जहां पे आप दोनों सेम पिच पे नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे या फिर आप खुद मैरिड है, किसी सिंगल के साथ इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली वगैरह ये सब सपने संजो लिए थे, लेकिन अब केवल एक याद बन के रह गई है। मैरिड लाइफ में यहाँ पे कहीं ना कहीं दोबारा उसमें स्पार्क वापिस आना। कोई आपको छुप छुप के स्टॉक एंड स्पाई कर रहा है। सीक्रेट लव, जैसे कि मैंने कहा, कोई सीक्रेट एडमायरर है यहाँ पे। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आई लव यू बोलना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं। यहाँ पे धनुराशि साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर्स फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आप मिसिंग में हैं और ये फीलिंग्स छुपा रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। देखते हैं अब आपके तरफ से क्या कुछ है। सबसे पहले टैरो से देखेंगे। सब कुछ नहीं भुला दिया है, बस यही है कि स्टॉप हो गए दोनों नेगेटिव थॉट्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून का कार्ड आना, झूठ, चीजें छुपाई जा रही हैं, जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी तरफ से फिर से हैंगमैन, हर्मिट का कार्ड 2 बार आ गया, हैंगमैन का कार्ड आ गया। थोड़ा सा लेटिंग गो और न्यू पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बटरफ्लाई का कार्ड दिखाया कि इसमें है आप इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, क्लोजर मिला है, नहीं मिला है, क्लैरिटी मिली है, नहीं मिली है, ठीक है। मैं अब इस एनर्जी में नहीं रह सकता, मैं अब एनर्जी में नहीं रह सकती इस तरीके के, ठीक है ना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज भी है कि सॉलिट्यूड से निकली है, जो भी सेजिटेरियस सॉलिट्यूड में है, अपने ही अंदर आप कहीं ना कहीं खालीपन, अधूरापन सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने उसके लिए इतना किया, वो नहीं कर पाया उतना, ठीक है। ये कैलकुलेशंस प्यार में नहीं चलती हैं, ठीक है, हम किसी के कुछ किए से हर्ट होते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस से प्यार मोहब्बत नहीं चलती है, ठीक है ना। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है धनुराशि। रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रही है, लेकिन जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कहीं ना कहीं आपके जो
पार्टनर है वो आपकी तरफ इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर का सीन है और नो कांटेक्ट चल रहा है, कि आप अपने फैमिली के साथ खुश है, तो आप इनके लिए जरूरी जरूर है, लेकिन ये आपको खुश देखकर दूर से ही खुश है। क्लैरिफिकेशन का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही अब अपने आप में अड़ गए हैं कि मुझे नहीं देना है, आई एम राइट, आई नो। आपकी तरफ से एक छोटे से कम्युनिकेशन का थॉट्स आपके दिमाग में मुझे दिख रहा है। आप भी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, सर्चिंग स्पाइंग कर रहे हैं, लेकिन एक सरेंडर भाव के साथ, और बहुत कुछ जानकारी ले रहे हैं, जासूसी के तरीके से कह लो, किसी से पूछ के कह लो, किसी से कंसल्टेशन के द्वारा कह लो। ओके, और अगर आपकी तरफ से गलती हुई है ना, तो आप कहीं ना कहीं कुछ और तरीके से अपने पार्टनर को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश में लगेंगे, और वो थॉट प्रोसेस चल रहा है बहुत छोटे एक्शन के साथ। अभी थॉट में है, एक्शन में नहीं है, केवल आप सोच रहे हैं। ठीक है, कोई इमेच्योर एक्ट आपकी तरफ से हो सकता है कि डायरेक्ट तो बोल नहीं पाएंगे, ओके, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ एक्ट करेंगे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपसे गलती हुई है तो कहीं ना कहीं आप चीजों को सुधारने की डायरेक्शन में मेरे को दिख रहे हैं। पहले से ज्यादा यहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आना, और अगर एक रास्ते में चल रहे थे उससे कुछ अलग तरीका अपनाना इस बार, और रिलीज कर रहे हैं पास्ट को छोड़कर। सबसे पहली बात है कि पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अनवांटेड रिलेशनशिप है, ठीक है, कि कहीं पे समझ आ रहा है कि ये रिश्ता अब नहीं वर्क कर सकता। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप था, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी में रह के मैं अपने इनर पीस को कहीं ना कहीं खराब कर रहा हूँ, खराब कर रही हूँ। ठीक है, प्रश्न तो मन में बहुत है, लेकिन रिलीज करना ही एकमात्र रास्ता है, उसी में सुकून है। ठीक है, 8, 18, 9, 11, 2 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड पाइसिस, लिब्रा। बातों से बहुत प्यार है, हाँ, बातों में ऐसा जादू है कि लाइक बहुत अट्रैक्टिव, उसी के कायल थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, ठीक है ना, एक छोटी सी स्टेबिलिटी ऑफर मिल सकती है आपको, एक तसल्ली जिसे कहते हैं। स्टार, होप तो बहुत करते हैं, ईश्वर से आपको मांग भी रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, आपकी खुशी भी मांग रहे हैं। ठीक है, आपके साथ फिर से खुश रहना चाहते हैं, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट हमारे बीच में कभी कभी बात हो जाए, ये मैनिफेस्टेशन इनकी दिखाई दे रही है। आपने कहीं ना कहीं एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह अपने सामने एक वॉन्ड खड़ा कर दिया है, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना। ठीक है, डिसिप्लिन बना के रखना रिश्ते में, कोई चीज हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ओके, अगर इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया हो या आपको कमतर आंका हो, अब आपकी वाइब्स ऐसी दिखेंगी इन्हें, कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा सा रूलिंग नेचर, ये सब चीजें। तो रूलिंग नेचर मैरिड रिलेशनशिप में नहीं चलेगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि धनुराशि, शायद आप कंपनी के बॉस है, ओके, या लीडिंग डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो रिलेशनशिप में लीडिंग डिपार्टमेंट्स, लीडिंग कॉन्वर्सेशंस अगर आ जाए तो वहां पे रिलेशनशिप्स नहीं काम करते हैं। अब यहाँ पे किसी किसी के मन में आएगा कि सब कुछ मैं ही तो संभालता हूँ, सब कुछ मैं ही तो संभालती हूँ, तो मेरा ऐसा होना जायज है। ठीक है, देखिए, हम किसी पर भी एहसान नहीं कर रहे हैं रिश्ते में रहकर। ठीक है, आज के डेट में बुरी लगती हैं ये बातें सुनने को, लेकिन रिश्ता कोई एहसान नहीं है, रिश्ता कोई एहसान नहीं है। हम जब किसी के साथ रिश्ते में आते हैं, शादी के रिश्ते में कह लो या प्यार के रिश्ते में कह लो, जब 1 महीना साथ में रहते हैं ना, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसे हम जानने लग जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो वो एहसान जताने से अच्छा है, मेरा मानना ऐसा है, रिश्ते को क्विट कर देना या फिर, ठीक है, दूसरे रास्ते अपना लेना ज्यादा अच्छे होते हैं, जायज रास्ते। ओके, कि आप वहां पे दिखाओ कि मेरा काम अगर सिर्फ यहाँ पे बिलिंग्स करना है, बिल पे करना है, ठीक है ना, मेरे को घर संभालना है, ठीक है, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, जब हम रिश्ते को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निभाते हैं तो वो चीज हमारे लिए कभी बोझ नहीं लगता है। ठीक है, बोझ नहीं लगता है, डेफिनेटली नहीं लगता है। लेकिन जब ये बात आ जाती है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों ही वर्किंग है, और कहते हैं ना कि मैंने तो इतना किया ना, ठीक है, वो भी कहता है मैंने इतना किया, और उन बातों की वजह से क्लैशेस होना, तो वो नहीं, मुझे पता है कि आज के टाइम पे
ऐसी ही होती है चीजें, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो उन चीजों को बीच में नहीं आने देते, एटलीस्ट उन वजहों की वजह से तो अपने रिश्ते को नहीं खराब करते हैं। बहुत कम है लेकिन है, और वो कोशिश ही अपने को करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर फोकस्ड, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी से सब कुछ संभालना, ये सब करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ठीक है, कि आप तक पहुंचना मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये नेचर इनको थोड़ा सा हेजिटेट करता है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। धनु राशि, आपकी तरफ से मुझे कमिटमेंट के, स्टेबिलिटी के और वादों के, कस्मों के, मतलब किसी भी तरीके के स्टेबिलिटी के, इन सब चीजों की पूर्ति होते हुए दिखाई दे रही है, और ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह एहसास है। यस, और कहीं पे अगर आप फाइनेंशियली अपने पार्टनर की मदद कर सकते हैं, वहां पर भी आप मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बढ़ चढ़ के। आपकी तरफ आना इनके लिए थोड़ा सा, इस कार्ड को थोड़ा मुझे नीचे ही रखना पड़ेगा, स्टार के कार्ड को, स्टार, डेविल का कार्ड, लवर्स का कार्ड थोड़ा मैं हटा के ही रखती हूँ, बिकॉज इनके जो छवि है, इनकी जो पिक्चर है, इनका थोड़ा सा फिर आ जाता है, इस पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले दिखा के बस हटा दिया है। इस चीज के लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, कि नहीं कुछ लोग बोल देते हैं ना, आपने वो कार्ड हटा क्यों दिया, तो मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स की आकृति ऐसी है, पिक्चर्स ऐसे है कि वो ज्यादा देर कैमरे के सामने रहेंगे, तो आपको पता ही होगा कि इस टाइम पे यूट्यूब को एआई हैंडल कर रहा है, और वो एक रोबोटिक मशीन है, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, तो वो नहीं समझेगा कि एक टैरो मैसेज है, वो यही समझेगा कि ये कहीं ना कहीं एक वायलेंट कंटेंट है। ठीक है ना, तो यही है कि आपकी तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा इन्हें दुविधा इसलिए भी दिखाई दे रही है, आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल लेकर आ रहा है या आ रही है, आपको कोई मन ही मन पसंद करता है या मन ही मन पसंद करती है, लेकिन इसीलिए आपके साथ ज्यादा अटैच या सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसी पोस्ट पे है या फिर आप ऐसी जगह पे है जहां पे आपके साथ इनका मेल होना मुश्किल है, इन्हें लगता है। ठीक है, घर वालों को राजी करना यहाँ पे इन्हें दिक्कत दे रही है, और बात भी की होगी इन्होंने, लेकिन आप इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, लेकिन घर वालों की मंजूरी मिलना यहाँ पे मुश्किल दिखाई दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी होप्स में है। अगर इस वजह से किसी का नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, रास्ते अलग अलग करने के लिए आप लोगों ने सोच लिया है, ये बेशक आपसे दूर हुए हैं, कि ठीक है ना, कि फैमिली के खिलाफ जाके तो हमने एक्शंस लेने ही नहीं है। ठीक है, तो बेशक आपसे दूर हुए हैं, लेकिन इनकी होप एंड इनकी फेथ्स अभी भी खत्म नहीं हुई है रिश्ते के प्रति। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दिखाई दे रहे हैं कि ये बहुत आपकी तरफ यू नो बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करने से डरते हैं, क्योंकि शायद आपका आपका जो प्यार है ना, ठीक है, या फिर कहूँ बाहर से थोड़ा सा कोल्ड, डिटैच और थोड़ा सख्त दिखते हैं आप, और आपके मुंह से जब तक ये नहीं सुनते ना, तो इनको लगता है कि अगर आपको ये बोलेंगे तो कहीं आप इनको बोल देते हैं ना कुछ लोग, ये इमेच्योर बातें मत करो, ये प्यार व्यार की बातें मत करो, ठीक है हम रिश्ते में हैं, केयर किया, पैम्पर किया, एक दूसरे का साथ दिया, लाइक जैसे मैं कहती हूँ ना, सबके लिए प्यार की डेफिनेशन अलग है, किसी किसी को चाहिए कि जाहिर करे हमारा पार्टनर जो भी उसके मन में भावनाएं हैं, किसी किसी के लिए होता है कि बस एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली सब कुछ संभाल रहे हैं, वो प्यार होता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपके अंदर इन्हें दिखाई देती है, इस वजह से ये अपने भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं ढंग से, मतलब आधा तो मुंह में रख देते हैं, आधा मतलब बोल देते हैं, और आधा हलक से मुंह से नहीं निकलता है। साइन बता देती हूँ मैं आपको, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कोई आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी है, अगर आपकी तरफ अपने मूव लेना चाहता है तो, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा सीक्रेट लव, ये कार्ड कहीं ना कहीं जो मैंने अभी लास्ट का सिनेरियो बताया ना, आपकी तरफ किसी का ये ऐसी भावना भी है, कि कोई दिल ही दिल आपको बहुत चाहता है या चाहती है, लेकिन इसीलिए नहीं बोल पाता क्योंकि आप इन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट, रूड, गुस्से वाले दिखाई देते हैं। अब आपके लिए मैं आउटकम का कार्ड निकालूंगी धनुराशि। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखा, बिट्रेयल, इन एंड आउट, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, लोगों की बातों में आके रिश्ते में जजमेंट्स करना, बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करना, एक निष्कर्ष पे ना पहुंच पाना,
कान भरना, ये सब चीजें दिखाई दे रही है रिश्ते में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी 2 पर्सन से डील कर रहे हैं या 2 सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि लाइक शादी की कमिटमेंट या फिर बस खत्म करो, तो वहां पर जगलिंग चल रही है। एक्शंस तो होंगे, ठीक है ना, लेकिन सोच विचार चल रहे हैं। लेकिन जो मेन कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, कान भरना, ठीक है, गलत सलाह मशवरा और सही सलाह मशवरा के बीच कंफ्यूज्ड होना, ये सब चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। और जैसे कि हम कहते हैं कि जब कोई बोलता है ना कि तुम भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करो, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ, तो उस चीज में ही हम ज्यादा चले जाते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ, कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। विद इन 3 months ऑन एनी वेडनेसडे, बॉटम ऑफ द डेक। अब मैं मैरिड पर्सन्स के लिए एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के तरफ से बात कर लेती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं 1 से 15 दिसंबर के बीच में। रिलेशनशिप में अगर कोई आपसे दूर रहता है, ओके, ट्रैवल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, या आप किसी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, या दोनों ही कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आप एक साथ आउटिंग करना, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर ट्रैवल करना, आउटिंग करना, रेस्टोरेंट में जाना, डेट्स, शॉपिंग, इन सब चीज़ों में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और घर के मैटर्स में एक दूसरे की सलाह मशवरा को तूल देना, किसी को कोई कमतर नहीं आंक रहा है, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना एक दूसरे के डिसीजंस को। छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स अगर पास्ट में चल रहे थे, ओके, वहां पे सब कुछ क्लियर होता दिखाई दे रहा है। पैशनेट कनेक्शन वापस स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर भी रिश्ते में जो है बोर्डम एनर्जीज आ गई थी, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, घर में घर घर फील ना होना, फीलिंग्स ना आना, वो सब चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग घर से दूर जाकर, ठीक है, अपना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ओके, लाइक बीच बीच या फिर समुद्र के आसपास जाके, ओके। मैरिज में वार्मथ, टीम वर्क और इमोशनल क्लोजनेस आपका आउटकम है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें सेजिटेरियस, आपके पर्सन इमोशनली क्लैरिटी गेन कर रहे हैं, स्पेशली आपकी वैल्यू को लेकर। रिलेशनशिप में डेप्थ और पैशन दोनों ही इंक्रीज होंगे। 1 से 15 दिसंबर में आप फ्यूचर प्लान्स की तरफ मूव कर सकते हैं। पार्टनर आपके लिए सरप्राइज या स्पेशल गेस्चर कर सकता है या कर सकती है, ओके। आपके कॉन्फिडेंस से पार्टनर बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आउटकम है रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करेगा। एडवाइस, क्लियर इंटेंशंस रखें, मिक्स्ड सिग्नल्स से अवॉइड करें, चाहे वो आपकी तरफ से जा रहे हैं चाहे वो उनकी तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है या वेटिंग चल रहा है, तो वहां पे आपके पर्सन आपको इंटेंशनली बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड के थ्रू से भी दिखाया। लेकिन क्लैरिफिकेशन की यहाँ पे मिसिंग है, अगर, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी क्लैरिफिकेशन बहुत बार दिए जा चुके हैं, ओके, लेकिन अब नहीं, वो इंटरनली अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं, चाहते हैं कि कांटेक्ट करें, बट फियर ऑफ रिजेक्शन रोक रहा है उन्हें। 1 से 15 दिसंबर में इमोशनल पुल इतना स्ट्रांग होगा कि वो रीच आउट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज को लेकर इंडिकेशन है यहाँ पे। आपकी फोटोज, चैट्स, मेमोरीज फ्रीक्वेंटली रिविजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिकनेक्शन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है 1 से 15 दिसंबर के बीच में। ओवर कॉलिंग एडवाइस है आपके लिए ये, ओवर कॉलिंग, ओवर टेक्सटिंग मत करे, सॉफ्ट रिसेप्टिव एनर्जी मेंटेन रखे। सेपरेशन या ब्रेकअप का फेज जो फेस कर रहे हैं, आप दोनों के बीच अभी भी स्ट्रॉन्ग अनफिनिश्ड कनेक्शन है। आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिसीजन इम्पल्सिव या इमोशनल प्रेशर में लिया गया था। पास्ट की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व होती दिखाई दे रही है। रिकंसिलेशन का विंडो मिड फेस मींस 6 से 12 दिसंबर में ओपन हो सकता है, ओके। कंडीशन क्या है, ईगो प्लस स्टबर्ननेस को साइड में रखना होगा। आउटकम है हीलिंग प्लस रिकंसिलेशन के पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। किनका, जिनके ब्रेकअप को या सेपरेशन को 2-3 हफ्ते, 1 महीना, 4-5 महीना, 6 महीना, ठीक है, रेयर ही चांसेस है कि जिनका 1 साल 10 महीने से ऊपर हो चुका है उनके लिए ये बात रहेगी, ठीक है ना। एडवाइस क्या है आपके लिए, अगर रिकंसिलेशन होता है तो
ब्लेम गेम से बच के रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है हीलिंग प्लस रिकंसिलेशन के पॉजिटिव एनर्जी है, तो जहाँ पे हीलिंग है वहां पे अगर ब्लेम गेम होता है तो फिर से चीजें खराब हो जाती हैं। इमोशनल ऑनेस्टी प्रैक्टिस करें, क्या करे और क्या ना करे। धनुराशि ये सबके लिए है, चाहे आप मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, चाहे जो भी रिलेशनशिप हो आपके। ओके, ऑप्टिमिज्म और ओपन कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, पार्टनर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे, डिसीजंस कामली ले, डोंट क्या ना करे, इम्पल्सिव रिएक्शंस, ओवर टॉकिंग या ओवर एक्सप्लेनिंग, पास्ट हर्ट को बार बार रिपीट करना, अवॉइडेंस या रनिंग अवे फ्रॉम इमोशंस। ओके, रेमेडीज है आपके लिए थर्सडे को येलो कलर का वियर करे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ओके, और चंदन लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं माथे पे। पॉजिटिविटी और इमोशनल क्लैरिटी अट्रैक्ट होती है इससे। हल्दी मिक्स्ड वाटर से रूम के एक कॉर्नर क्लियर करे, ठीक है, एक एक कॉर्नर क्लियर करे। जैसे कि जिस पानी से आप घर में मॉपिंग करते हैं, पोछा करते हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए। ओके, और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जिस पानी से आप नहाते हैं, ठीक है, तो उस पानी में एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए और उससे नहाएं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में नेगेटिविटी और आर्ग्यूमेंट एनर्जी रिड्यूस होती है, लेकिन आप ये ना सोचे कि ये एक हफ्ता करके या 2 हफ्ता करके ठीक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, कम से कम मान लीजिए 12 या 10 थर्सडे। अब मन में सवाल आएगा कि मैम ये रीडिंग तो 1 से 15 दिसंबर की है। यस, किसी किसी को रिजल्ट एक थर्सडे करके ही मिल जाता है जिनके बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जिनके बीच में प्रॉब्लम्स बड़ी है उनको टाइम लगता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ रेमेडी अगर दोनों स्पाउस मिलकर करे तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, अन्यथा अकेले भी कर सकते हैं लेकिन उसमें और ज्यादा अच्छा रहता है। रोज सेंट कैंडल या डिफ्यूजर का यूज करें कमरे में, मैरिड पर्सन्स, ठीक है, और अगर आप सिंगल्स हैं मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो आप धनुराशि के लिए ही ये रेमेडी है। ओके, कि इमोशनल सॉफ्टनेस एक्टिवेट होती है इससे, डीप हीलिंग होती है अगर आप किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं, ठीक है ना, कि कुछ वुंड्स हील करने हैं, ठीक है, तो रोज डिफ्यूजर्स, रोज सेंट कैंडल्स आप अपने कमरे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कपल वार्मथ रिचुअल का यूज करें, डेली 10 मिनट बिना फोन के क्वालिटी कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ, ठीक है, मैरिड कपल्स तो कर ही सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जब भी मिलते हैं, ठीक है, फोन को साइड में रख के 10 मिनट बिना फोन के क्वालिटी कॉन्वर्सेशन, ओनली क्वालिटी कॉन्वर्सेशन, जिसमें इधर उधर की बातें नहीं, एक दूसरे के फीलिंग्स की बातें, एक दूसरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है। पुराने रिश्ते में भी जरूरत होती है इसकी, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप पुराना हो गया तो जरूरत नहीं होती है, सबको जरूरत होती है, ठीक है। अब लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट्स यू। यस, मतलब कि वही है कि दोनों ही कहीं ना कहीं रिश्ते में खुश नहीं थे, स्पेशली आपको इनसे, इनकी हरकतों से शायद कोई शिकायत थी, इनके टाइम से स्टेप्स ना ले पाना, ठीक है ना, डीले कर देना, तो इस उम्मीद से कि आपको ऐसा कोई मिले जो आपको खुश देख सके, खुश रख सके, ठीक है। शायद आप रोते थे, बहुत बहुत दुखी रहते थे, आपकी कंप्लेंट्स बहुत थी इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं इनके यही होप्स है कि शायद आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपको अप्रिशिएट करता हो, या आपको ऐसा कोई मिले जो आपको अप्रिशिएट करे, जो लव आप डिजर्व करते हैं। आई विश आई कुड मेक यू सी हाउ मच आई लव यू। माई हार्ट एक्स फॉर द लव वी वंस हैड। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज यू। खोना तो नहीं चाहते हैं ये आपको। मिसिंग एनर्जीज बहुत है आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत ज्यादा। इट इज डार्क विदाउट यू, ये तो हर जोडियक साइन में ही आया है ज्यादा से ज्यादा। वाई इज इट दैट यू लव मी। अल्फाबेट्स देख लेते हैं धनु राशि, यहाँ पे कुछ M B C R K S E।